समाजी इंसाफ और रोजगार के वजीर ने बाद में ओल्ड एज होम बाग महताब का दौरा किया। उन्होंने वहां मुकीम अफराद से बात की और इनमें फेरन और दीगर गर्म मलबूसा तकसीम की। वजीर ने इन्हें यकीन दिलाया कि सरकार इन अफराद को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। देश भर में जो ओल्ड एज होम के लिए हम लोग ग्रांट देते हैं, जो रजिस्टर्ड एनजीओ होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चलाए जाते हैं, तो जो ग्रांटेड ओल्ड एज होम होते हैं वहां पर जाकर वहां रहने वाले सीनियर सिटीजन से मिलना, उनसे बातचीत करके वहां की स्थितियों को जानना और उसमें फिर जहां पर अच्छे के चल रहे हैं तो उनकी जानकारी भी देना, जहां कुछ असुविधाएं हैं तो उसके संबंध में भी बातचीत करके उनको दूर करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाना। आज हमारा इस दृष्टि से ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के जो हमारे अलग अलग सेक्शन हैं उनका विजिट करने का काम हुआ। कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 लाख केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों को भरे जाने का जो काम किया जा रहा है, कल 71,000 नौकरियों के नियुक्ति पत्र देश भर में दिए जाने हैं। श्रीनगर में भी एक कार्यक्रम होने जा रहा है, कल उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके पहले आज मंत्रालय के विभिन्न सेक्शनों में जाकर मिलने का कार्यक्रम बनाया गया। जम्मू में आज डोगरा हेरिटेज अवार्ड शो के सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर मामलों को डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। ये तकरीब जम्मू और कश्मीर कल्चरल अकादमी ने परमेश्वरी केयर एंड क्यूट चैरिटेबल ट्रस्ट के इश्तिराक से मुनक्किद की थी। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डोगरी जबान की तरक्की व तरवीज के लिए काम करने वाली यूटी की शख्सियात को डोगरा लिगेसी एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा। अवार्ड पाने वालों में ID सोनी, डॉक्टर सुशील शर्मा, कुमारी रीता सिंह, SC गुप्ता, डॉक्टर रतन गुप्ता शामिल है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि अवार्ड पाने वाली शख्सियात ने डोगरी जबान और सकाफत को फरोग के लिए नुमाया काम किया है। वादी में जारी शदीद सर्दी की लहर के बीच वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया है कि वो आइंदा एक हफ्ता श्रीनगर में ही रहकर महकमे बिजली और दीगर जरूरी खिदमात की निगरानी करेंगे। वज़ीर-ए-आला जिन्होंने जैसलमेर राजस्थान में प्री बजट और GST काउंसिल मीटिंग में शिरकत की, ने अपना ये पैगाम कई ट्वीट्स के जरिए दिया है। उन्होंने कहा कि इनकी सरकार लोगों को दरपेश मुश्किलात का इजाला करने की वादाबंद है। आपको मालूम है कि वादी कश्मीर में इन दिनों सख्त तरीन सर्दी की लहर जारी है और श्रीनगर में गुज़श्ता शब -8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस तरह ये 50 साल में शहर में दिसंबर महीने की सर्द तरीन रात थी। यही वजह है कि वज़ीर-ए-आला ने लोगों की सहूलत के लिए अगले एक हफ्ते तक श्रीनगर में ही क़याम करने का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस असेंबली इंतखाबात से पहले जारी किए गए अपने मंशूर में वादा किया था कि रिजर्वेशन मामले के हर पहलू का जायजा लिया जाएगा। इस पस मंजर में काबीना की एक सब कमेटी तश्कील दी गई है। ये कमेटी हाल ही में नोटिफाई की गई है और ये कमेटी रिजर्वेशन के मामले पर तमाम स्टेक होल्डर से बात करने के अमल शुरू कर चुकी है। इस दौरान रिजर्वेशन पॉलिसी को जम्मू व कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, तहम हम अदालत के हल फैसले को कबूल करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे नोटिस में आया है कि रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाज करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज हर एक का जमहूरी हक है और मैं यकीन दिलाता हूं कि आपकी सरकार आपके हर खदशे को सुनने के लिए तैयार है और इस मामले में माकूल फैसला लिया जाएगा। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक और वक्फे के लिए। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो अब की सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सेहत, तिबी तालीम और समाजी बहबूद की वजीर सकीना यत्थू ने कहा है कि सरकार जिस्मानी तौर खस्त लोगों की हर मुमकिन मदद फराहम करने की वादाबंद है, ताहम ये लोग आजादाना और बाइज्जत जिंदगी गुजारने के काबिल रहे। इन बातों का इजहार वजीर ने ब्राह्मण सभा परेड जम्मू में जिस्मानी तौर खास अफराद को मस्तूरी टांगे, ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर्स वगैरह तकसीम करने के लिए मुनक्किद एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा। इस तकरीब का एहतमाम श्री आत्म वल्लभ भाई जैन क्लिनिक जम्मू ने किया था। इस तकरीब में रूरल
इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ने भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति कोटा के इश्तिराक से स्पॉन्सर किया था। सकीना यत्तू ने इस मौके पर कहा कि सरकार जिस्मानी तौर नाखेज अफराद की जिंदगी को आसान बनाने और इनकी इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने इस मौके पर प्रोग्राम मुनक्किद करने वाली NGO के काम को भी सराहा। महकमा फूड, सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स ने सोशल मीडिया की इन खबरों को बेबुनियाद करार दिया कि सरकार ने 1,50,000 BPL राशन कार्डों को मनसूख करने का हुक्म दिया है। महकमे ने कहा है कि यह खबर बिल्कुल बेबुनियाद है और इस तरह की कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया गया है। PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने इल्जाम लगाया है कि मौजूदा सरकार इन सर्दियों के अयाम के दौरान वादी के लोगों को बिजली और पानी के माकूल सप्लाई फराहम करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि शदीद सर्दी से लोगों को मुश्किलात में इजाफा हुआ है। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि वो मजीद बिजली खरीद कर यहां के लोगों को माकूल बिजली फराहम करने के लिए इकदाम करे। हिफाजती अमले ने कल शाम सोपोर की डंगी बिछा इलाके में मिलिटेंटों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है। सरकारी जराया के मुताबिक रफियाबाद सोपोर के यारबोग इलाके में पुलिस, फौज और CRPF ने एक नाका चेकिंग के दौरान इन 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से एक पिस्तौल, 9 राउंड, 2 ग्रेनेड और 10,600 रुपए की नकदी बरामद की गई है। इन दोनों मिलिटेंटों की मददगारों की शिनाख्त आरवनी अनंतनाग के रशीद अहमद भट्ट और सजाद इस्माइल थारू के तौर पर हुई है। वहीं हिफाजती अमले ने बांडीपुरा जिला के नादिहल इलाके में कल शाम एक मिलिटेंट मददगार को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से हथियार और गोला बारूद जब्त किया है। सरकारी जराये के मुताबिक नादिहल बांडीपुरा में पुलिस, CRPF और फौज ने एक नाके के दौरान एक शख्स को ललकारा, ताहम इस शख्स ने भागने की कोशिश की। हिफाजती अमले ने इस शख्स को पकड़ लिया। इसके कब्जे से एक पिस्तौल, एक ग्रेनेड और गोलियों के 15 राउंड बरामद किए गए हैं। पुलिस ने जिला बड़गाम में NDPS एक्ट के तहत दर्ज 4 मुख्तलिफ मामलात में 1 करोड़ 28 लाख रुपए मालियत की जायदाद जब्त की है। पुलिस स्टेशन बड़गाम ने 45,50,000 रुपए मालियत की जायदाद, जबकि पुलिस स्टेशन चाड़ोरा ने 63,70,000 रुपए की जायदाद अटैच की है। वहीं पुलिस स्टेशन मागाम ने 18,84,000 रुपए की जायदाद जब्त की है। टिंकीपुरा श्रीनगर में एंटी ड्रग डायरेक्शन प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। इस प्रोग्राम का एहतमाम साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल एम्पावरमेंट ने किया था। प्रोग्राम में मकामी मोहल्ला कमेटी ने भी शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद मकामी नौजवानों को मनशियात से दूर रहने की तलकीन करना था। इस मौके पर SHO शहीदगंज थाना भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से इन दिनों सयाह कश्मीर में मौसमी सरमा की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए वारिद कश्मीर हो रहे हैं। सयाह पहलगाम जाते हुए अनंतनाग KP रोड पर सेब के जूस का मजा लेते हुए देखे गए हैं। ये सयाह यहाँ की लोगों की मेहमान नवाजी की तारीफ करते हुए नहीं थकते। गुज़श्ता 3 माह के दौरान लगभग 2 लाख सयाहों ने जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ सियाहती मकामात का दौरा किया है। मलबा, कोकरबाग, ज़ुकूरा क्रॉसिंग, गुलाब कॉलोनी, SD कॉलोनी, बटमालू, श्रीनगर के इलाकों में लोगों को पीने की पानी की शदीद किल्लत का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि इन्हें सर्दियों के अयाम के दौरान सिर्फ 20% पानी मुहैया किया जा रहा है। इलाके के लोगों ने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और चीफ इंजीनियर PHE से अपील की है कि इलाके के पानी को माकूल सप्लाई फराहम करने के लिए इकदाम करें। इसके साथ ही इस बुलेटिन से चाहते हैं इजाजत। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। अलामती खबरों का ये बुलेटिन DD कश्मीर की YouTube चैनल पर भी दस्तयाब है। फिलहाल के लिए यहाँ बस इतना ही। आदाब।